स्वागत है आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कोटि कोटि नमन। वाल्मीकि ऋषि परिचय। वाल्मीकि ऋषि वैदिक काल के महान ऋषि बताए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और पुराण अनुसार वाल्मीकि ने कठोर तप अनुष्ठान सिद्ध करके महर्षि पद प्राप्त किया था। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद पाकर वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित महाकाव्य रामायण की रचना की थी। ऐतिहासिक तथ्यों के मतानुसार आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जगत का सर्वप्रथम काव्य था। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। वाल्मीकि जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उन्हें यह उपाधि सर्वप्रथम श्लोक निर्माण करने पर दी गई थी। वैसे तो वाल्मीकि जयंती दिवस पूरे भारत देश में उत्साह से मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत में इस दिवस पर बहुत धूमधाम होती है। उत्तर भारतीय वाल्मीकि जयंती को प्रकट दिवस रूप में मनाते हैं। वाल्मीकि जी का जन्म आश्विन मास की पूर्णिमा को हुआ था। इसी दिन को हिंदू धर्म कैलेंडर में वाल्मीकि जयंती कहा जाता है। वाल्मीकि जी आदि कवि थे। इन्हें श्लोक का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने ही संस्कृत के प्रथम श्लोक को लिखा था। कैसे मनाई जाती है वाल्मीकि जयंती? भारत देश में वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, खास तौर पर उत्तर भारत में इसका महत्व है। कई प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। शोभा यात्रा सजती है। मिष्ठान फल पकवान वितरित किए जाते हैं। कई जगहों पर भंडारे किए जाते हैं। वाल्मीकि के जीवन का ज्ञान सभी को दिया जाता है ताकि उनसे प्रेरणा लेकर मनुष्य बुरे कर्म छोड़ सत्कर्म में मन लगाए। रामायण के रचयिता होने के साथ साथ वाल्मीकि जी एक हिंदी कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। अयोध्या छोड़ने के बाद माता सीता को अपने आश्रम में जगह देने वाले और उनके दोनों बेटों को ज्ञान देने वाले वाल्मीकि जी ही थे। उन्हें एक प्रसिद्ध हिंदी कवि के और ज्योतिषी के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि वाल्मीकि जी ने अपने सबसे पहले श्लोक की रचना। एक बार वाल्मीकि जी साधना के लिए गंगा नदी के तट पर गए, जहां पर दो पक्षियों का जोड़ा बैठा था, जिसमें से एक नर था और एक मादा। ये दोनों पक्षी प्रेम से बैठे थे, लेकिन उसमें से नर पक्षी को एक शिकारी ने मार दिया। इस दृश्य को देखकर ही फौरन इनके मुंह से श्लोक निकला, जो कि इस प्रकार था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमम गमः शाश्वती समा यतो क्रौंच मिथुनादिकम अवधि काम मोहितम। इसका अर्थ है, जिस दुष्ट ने भी यह घृणित कार्य किया उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। उस दुष्ट ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कुछ रोचक जानकारी इस प्रकार है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में जन्मे वाल्मीकि जी ने कलयुग में भी जन्म लिया था, जो कि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में माना जाता है। 24,000 श्लोकों को रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा है। भारत में हर साल हिंदू धर्म द्वारा महर्षि वाल्मीकि को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।